साथियों, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर में एक और पहलू को हम आज ज़रा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तारीख सयाहती या फिर रिलीजियस टूरिज़्म के साथ भी है, जिसको आप मजहबी सयाहत कहते हैं। यानी वो पर्यटन जो जम्मू कश्मीर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आते हैं और सिर्फ इस मकसद से कि बाबा बर्फानी के दर्शन करें या फिर माता वैष्णो देवी जाएं। लेकिन समझने वाली बात यह है, जो आज हम आपको बताएंगे, कि वो पवित्र गुफा जिसको आप अमरनाथ गुफा या गार कहते हैं, जिसकी तारीख या हिस्ट्री तकरीबन 5000 साल पुरानी है। हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक इस पवित्र गुफा की अहमियत क्या है, इसकी मान्यता क्यों इतनी ज़्यादा है और क्यों लोग भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्टेट से जम्मू कश्मीर आते हैं और एक पहाड़ी सिलसिले के अंदर बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। आइए तारीख पर मबनी या इतिहास पर मबनी सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पवित्र या मुकद्दस अमरनाथ गुफा की तारीख से शायद बहुत कम लोग वाकफियत रखते हैं। एक मुख्तसर या एक छोटा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन या वाकफियत कराना बहुत जरूरी है, किसी किस्म का विश्लेषण या तज्जिया नहीं। इस गुफा की तारीख और अहमियत समझना बहुत जरूरी है। अमरनाथ गुफा की अहमियत हिंदू अकायद और मिथोलॉजी में क्या है, इसमें क्या वो चीज है जिसकी बिना पर बरेसगीर के शक्तिपीठ मकामात में से इसका नंबर 51वां है। ये भी एक अहम तरीन तीर्थ यात्रा के तौर पर जानी जाती है और माजी करीब में आदादोशुमार या आंकड़ों के मुताबिक यहाँ यात्रियों की तादाद सैकड़ों या हजारों में हुआ करती थी और यात्रा के लिए भी 15 से 20 दिन मुकर्रर होते थे। लेकिन अब इस तीर्थ स्थान का डंका बज चुका है। अब यहाँ यात्रा लगभग 2 महीने होती है। इस बार भी 1.5 महीने तक होगी और यात्रियों की तादाद भी लाखों तक पहुंच गई है। अमरनाथ गुफा साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले में लिदर वैली के अंदर मौजूद है और 8883 यानी 756.12 फीट की बुलंदी पर इस्लामाबाद या अनंतनाग से 168 किलोमीटर के फासले पर यह अहम तरीन मकाम वाक़ है। पहलगाम के बारे में अक्सर लोग जानते तो हैं ही कि ख्वाबों की सरजमीन है और कश्मीर आने वाले लोग लाजमी तौर पर यहाँ कर अब्दी और अजली हुस्न का इदराक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ से ही असल में अमरनाथ का सफर शुरू हो जाता है और एक तरह से यह हसीन सरजमीन अमरनाथ के लिए बेस कैंप मानी जाती है। यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान या पवित्र गार ग्लेशियर्स की कोख में है और चारों तरफ ग्लेशियर्स का हिसार है। रास्ता भी दुश्वार गुजार है, लेकिन दर्शन की चाहत और आरजू कशां कशां अतराफ व अकनाफ और दूर दराज के भारतवासियों या अमरनाथ के भक्तों को अपनी तरफ बहुत अच्छे से खींचती है। ये बर्फपोश पहाड़, हजारों बरस के ग्लेशियर इंसानी सोचों को दस्तक भी देते हैं और गुफा का यहाँ होना कुदरत की निशानियों में ही एक निशानी समझी जा सकती है। ग्लेशियर से ढके हुए पहाड़ों के बीच एक ऐसी वसी गार है। ये गुफा बहुत बड़ी है। इसमें दाखिल होने का दरवाजा लगभग 40 गज और इसकी बुलंदी यानी ऊंचाई 75 फीट के आसपास है। ये गुफा पहाड़ के अंदर नीचे की तरफ 80 फीट बताई जाती है। जाहिर है कि ये गुफा हैरानकुन है, जिसकी अहमियत शिवलिंगम से बनती है और इस शिवलिंगम की वजह तीर्थ स्थान भी है और मशहूर व मारूफ भी है। ये शिवलिंगम क्या है और इसके साथ कई कहानियां भी जुड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले ये बात कि लिंगम इस गार की छत से जून जुलाई में टपकने वाले पानी के कतरों से वो शक्ल इख्तियार करता है जिससे लिंगम कहा जाता है। ये पानी के कतरे छत से फर्श पर आते हैं, जम जाते हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लिंगम का रूप धार लेते हैं। जब मुकम्मल हो जाता है तो यही यात्रियों के असल दर्शन होते हैं और इस लिंगम को शिवजी या बाबा बर्फानी के नाम से जाने जाने वाले उस शक्ति या अहम तरीन गार के मालिक, जिनके फिजिकल मैनिफेस्टेशन तस्वुर किया जाता है, जिनके दर्शन के लिए लाखों अकीदतमंद पूरे मुल्क से और हिंदुस्तान के बाहर से भी आते हैं। इस लिंगम के साथ पार्वती और गणेश भी मौजूद रहते हैं और उनकी माहियत भी इसी तरह बर्फानी से वजूद पाती है। लिंगम हिंदू अकायद के मुताबिक चांद के साथ ही घटता और बढ़ता रहता है। लिंगम अगस्त तक आहिस्ता आहिस्ता पिघलकर माधूम या गायब हो जाता है। हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक ही लिंगम शिव जी की नुमाइंदगी करता है या बाबा बर्फानी की नुमाइंदगी करता है और ये वो जगह है जहां शिव जी ने पार्वती को अब्दियत का राज बताया था, जिसकी कहानी मिथोलॉजी में यूं है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने किसी मोड़ पर लॉर्ड शिव से
या शिवजी से अब्दी या खत्म ना होने वाली जिंदगी का राज जानना चाहा था, तो शिवजी ने अरसे तक ये बताने से गुरेज किया, लेकिन आखिर तक एक दिन ये राज उन पर जाहिर करने का फैसला हुआ। शिवजी मानते थे कि ये राज बताने के लिए ऐसी जगह तलाश की जाए जहां इन दोनों के सिवा कोई और ना हो और ये राज एक्सपोज होने का कोई शक व शुबा या गुमान ना हो, कोई और इनकी बात ना सुने। तो शिवजी ने इस जगह का इंतखाब किया। शिवजी को यकीन था कि इस जगह ग्लेशियरों के बीच ये इतनी ऊंचाई पर सिर्फ देवी देवता ही हो सकते हैं, इसलिए इस जगह के लिए सफर शुरू हुआ और दौरान सफर वो अपने पीछे अपनी सारी चीजें अलग अलग जगहों पर छोड़ देते हैं। जैसे उन्होंने नंदनी में अपना बैल छोड़ा। ये तो आप जानते हैं कि तस्वीरों में अक्सर बैल पर ही सवार उनके साथ दिखाया जाता है। चंदनवाड़ी में शिवजी ने अपने बालों से चांद को खारिज किया और आगे बढ़े तो शीशनाग में अपने नाग को छोड़ दिया, जो तस्वीरों में उनके गले में हमेशा आवेजा या पड़ा हुआ दिखाई देता है। फिर पंचतरनी में अपनी जिंदगी के वो 5 अनासिर छोड़ दिए जिनसे जिंदगी का वजूद है, जैसे जमीन, पानी, आग, हवा और आसमान। यहाँ तक कि अपने बेटे गणेश को भी महागना चोटी पर छोड़कर आगे बढ़ गए। इस तीर्थ स्थान या मुकद्दस मकाम के आगे गुजरते हुए ही यात्री असल में मुकद्दस गुफा या पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। अमरनाथ यात्रा या अमरनाथ गुफा हमने सुना और देखा तो है, लेकिन इसके मतलब को भी समझा जाए तो ये 2 लफ्जों पर मुश्तमिल है। अमर जिसके मानी होते हैं इटर्नल यानी लाफानी बनता है, कभी खत्म ना होने वाला, और नाथ के मानी होते हैं लॉर्ड या देवता। हिंदू अकायद के मुताबिक शिवजी ने अपनी देवी पार्वती को यहाँ तक इसलिए लाया था कि वो जो मुनकशिफ करने वाले थे, कोई तीसरी शय या चीज इससे वाकिफ ना हो, यानी जो वो 2 बात करेंगे कोई तीसरा ना सुने। ऐसा कहा जाता है कि बाबा बर्फानी ने इन सब चीजों से जो उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर छोड़ दी थी छुटकारा पा लिया। तो सबसे पहले दोनों ने तांडव नाचा था और इसके बाद पार्वती को राज बताने से पहले मजीद एहतियात के तौर पर काल अग्नि को पैदा करके इससे आसपास की हर चीज को भस्म करने का ऑर्डर दिया। लेकिन खुद शिवाजी के तख्त के नीचे कबूतरों के 2 अंडे किसी तरह मौजूद थे। लिखा जाता है बाद में यहीं से कबूतरों की जोड़ी निकली जिनने ये राज जान लिया था, और हिंदू अकीदे या अकायद के मुताबिक या मिथोलॉजी के मुताबिक ये कबूतरों की जोड़ी भी अमर हो चुकी थी। आज तक बहुत सारे यात्री ये दावा वक्फे से करते रहे हैं कि उन्हें खुशनसीबी से कबूतरों की जोड़ी को भी यहाँ पर परवाज करते देखा। यहाँ पर यह भी याद दिलाते चले कि कोई रायजनी या तबसरा इस पर हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो आपको बताया जा रहा है जो इस गार या पवित्र गुफा के मुतालिक अलग अलग जगहों पर हिंदुओं की किताबों में या तो दर्ज है या बाकी सोर्सेज से हमने अपनी जानकारी के लिए मालूम किया। बहरहाल शिवजी ने इसी जगह अपनी देवी पार्वती को इस राज से आगाह किया, उन्हें बताया और जाहिर किया। यहाँ लॉर्ड शिव और पार्वती ने कयाम किया और शिवलिंगम जो कि शिव जी की नुमाइंदगी करता है, अगर इस अंदाज में नहीं भी बनता तब भी ये जगह मुकद्दस या पवित्र ही रहती और तब भी इस जगह को पवित्र स्थान का मकाम हासिल रहता। आपको अंदाजा हो चुका होगा कि इस सफर और गुफा तक पहुंचने के दौरान जिन जिन मकामात पर शिव और पार्वती ने पड़ाव किए थे वो सब जानी मानी और हिंदुओं के लिए मुतबर्रक, मुकद्दस या फिर पवित्र मकामात हैं और सबसे अहम तरीन एरियाज भी। इन हिस्सों में पहलगाम, चंदनवाड़ी, शीशनाग, महागना और पंचतरनी भी है। ऐसा कहा जाता है कि ये पवित्र गुफा 5000 साल पहले से ही मौजूद है। कल्हन और दूसरे हिस्टोरियंस या फिर इतिहासकार कश्मीर के ओरिजिन को कश्यप से मानते हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी झील बल्कि छोटे से समंदरों को पानी की निकासी मुमकिन बनाकर वादी का रूप दिया है। लेकिन कई तारीख लिखने वाले इस पर अलग अलग राय रखते हैं और विश्लेषण या तज्जिया करते हैं। नॉर्थ कश्मीर के सोपुर के नजदीक गांव का नाम भी शिव है। यहाँ शिवा के नाम से इस पहाड़ी पर कश्तियां बांधने के कंधे मौजूद मिलते हैं। इसका जिक्र सभी तारीखों में मिलता है। अगर ये सही है तो इस बुलंदी तक पानी रहा होगा। इस झील का हजम या फिर लंबाई और चौड़ाई क्या रही होगी इसका कोई अंदाजा नहीं। जाहिर है कि बड़े और ऊंचे पहाड़ और ग्लेशियर्स नामालूम जमानों से इसी तरह मौजूद रहे होंगे और इन्हें सिर्फ 5000 साल तक महदूद करना अक्ल में नहीं समाता। इसी तरह इन ग्लेशियर्स के बीच ये गार पहले से ही मौजूद रही होगी और इसमें कोई दौराय नहीं कि ये इंसानी हाथों का कोई करिश्मा नहीं रहा होगा। एक संस्कृत किताब भृंगी शास्मिता में इस यात्रा की ओरिजिन से मुतल्लिक ये दर्ज है कि एक साधु था जिसने अपने चेलों या शागिर्दों को या फिर अपने बच्चों को इस स्थान की तरफ पहले तवज्जो मबजूल कराई और उन्हें लिंगम के दर्शन करने के लिए कहा।
इसके चेले या शागिर्द जब इस सफर पर रवाना होते हैं तो यहाँ रास्तों के राक्षसों ने उन्हें परेशान किया और आगे बढ़ने से रोक दिया। ये चेले वापस बरंगी शाह के पास फरियाद लेकर आए तो बरंगी शाह ने शिव जी की प्रार्थना की और लॉर्ड शिव जी ने उन्हें एक तबरुक अता किया, जिसे छड़ी मुबारक का नाम दिया गया। तब से ही यात्रियों का सबसे बड़ा जत्था मुनज़्ज़म तौर पर इस छड़ी मुबारक के साथ सफर करता है और हमने कई बार इस सफर की शुरुआत हमारे ख्याल में अखाड़ा बिल्डिंग श्रीनगर से होते देखी है, जो अक्सर सेंट्रल कश्मीर से ही होती है। यात्रा छड़ी मुबारक के साथ जो रवाना होती है, रक्षाबंधन और पूर्णमासी की रात को दर्शन से मुस्तफीद होते हैं। एक और कहानी से यहाँ त्रिशूल और इस तरह की बहुत सारी चीजें रानी सरस्वती ने 11वीं सदी में दान की थी, ये पता चलता है। रानी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। एक और फोक कहानी से ये पता चलता है कि ये गार या पवित्र गुफा 1850 में बूटा मलिक एक मुस्लिम गडरे या चरवाहे ने दरियाफ्त की। इसकी भी एक तहरीर आमेज कहानी बतलाई जाती है। कहा जाता है कि बूटा मलिक को यहाँ पर एक साधु मिला था जिसने उससे कोयले का एक थैला थमा दिया, और जब गडरिया घर पहुंचा या ये जो चरवाहा था वो अपने घर पहुंचा तो कोयला सोने में तब्दील हो चुका था। गडरिया या चरवाहा बूटा मलिक इस साधु को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा और साधु के बजाय उससे ये गुफा नजर आई। इस तरह बाहरी दुनिया को या पूरे विश्व को इस गुफा के बारे में मालूम हुआ। एक कहानी ये भी है। कहा जाता है कि बूटा मलिक की फैमिली एक लंबे अरसे तक इस गार या पवित्र गुफा की इंचार्ज रही, ऑर्गेनाइजर्स रहे या मुनज़्ज़िम रहे, लेकिन 1998 और 99 या 2000 से श्राइन बोर्ड ने सारा इंतजाम संभाल लिया है और बूटा मलिक या उनकी फैमिली के बारे में इसके बाद कोई जानकारी नहीं है। तो ये पवित्र गुफा, अमरनाथ जी की यात्रा या फिर मुकद्दस मकाम या पवित्र गुफा जहां लाखों यात्री इस बार भी जाएंगे और माजी में भी जाते रहे, उसके मुतालिक एक अहम तरीन तारीख थी। तो अब आप सबको ये समझ आ गया होगा कि पवित्र गुफा या मुकद्दस गार की अहमियत क्या है। जम्मू कश्मीर में दुनिया भर के कई लोग इसलिए पवित्र गुफा के या बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आते हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर ये वो मकाम है जो दुनिया भर के लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना है, जो ध्यान केंद्रित करता है। और हिंदू मिथोलॉजी के मुताबिक जो स्टडी, जो रिसर्च, जो तारीख हमने पढ़ी और समझी, इस रिपोर्ट के ज़रिए आपके सामने रखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप इन बारीकियों को समझने, जानने और मुशाहिदा करने में कामयाब हुए होंगे।